नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। आज की कहानी है माँ पार्वती ने क्यों लिए थे 9 रूप की कुछ रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा और आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं। तो आप जुड़े रहे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति, दुर्गा आदि नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की सबसे आदरणीय देवी में से एक हैं। उनके अनेक रूप हैं, जिनमें से 9 मुख्य रूपों का विशेष महत्व है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा नवरात्रि के पावन पर्व में की जाती है। लेकिन मां पार्वती ने ये 9 रूप क्यों धारण किए? इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सृष्टि के आरंभिक काल में देवी दुर्गा का जन्म असुरों के उत्पात से त्रस्त देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। दक्ष प्रजापति, जो एक ऋषि थे, ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ करवाया था। लेकिन दक्ष भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे। यज्ञ के दौरान उन्होंने शिव जी का अपमान किया, जिसके क्रोध में सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अपनी मृत्यु के बाद सती ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगीं। लेकिन एक दिन महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी से प्रार्थना करने लगे। त्रिदेवों की शक्तियों से देवी पार्वती ने अद्भुत रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के शस्त्र थे। देवी के इस रूप को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवदुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। युद्ध 9 दिनों तक चला। प्रत्येक दिन देवी ने महिषासुर का एक रूप वध किया। अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। मां पार्वती के 9 रूप शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक हैं। नवरात्रि के दौरान इन 9 रूपों की पूजा की जाती है ताकि देवी से शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त हो सके। शैलपुत्री के नाम का अर्थ पर्वतों की पुत्री। शैलपुत्री देवी को हिमालय पर्वत की पुत्री माना जाता है। उन्हें बैल पर सवार और हाथ में त्रिशूल लिए हुए दर्शाया जाता है। शैलपुत्री देवी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी को एक युवा कुमारी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में कमंडल और अक्षयमाला होती है। ब्रह्मचारिणी देवी शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है। चंद्रघंटा के नाम का अर्थ माथे पर चंद्रमा के समान तिलक वाली। चंद्रघंटा देवी को सिंह पर सवार और 10 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके माथे पर चंद्रमा का तिलक होता है। चंद्रघंटा देवी शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। कूष्मांडा के नाम का अर्थ ब्रह्मांड की आदि देवी। कूष्मांडा देवी को कमल के फूल पर बैठे हुए और सिंह के चेहरे वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। कूष्मांडा देवी सृष्टि और उद्भव का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। स्कंदमाता के नाम का अर्थ देवता कार्तिकेय की माता। स्कंदमाता देवी को सिंह पर सवार और अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में कमल और वरद मुद्रा होती है। स्कंदमाता देवी मातृत्व और स्नेह का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को मातृत्व सुख और संतान प्राप्ति होती है। कात्यायनी के नाम का अर्थ ऋषि कात्यायनी के तप से प्रकट हुई। कात्यायनी देवी को सिंह पर सवार और 10 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं।
कात्यायनी देवी वीरता और साहस का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कालरात्रि के नाम का अर्थ अंधकार की रात। कालरात्रि देवी को भयंकर रूप वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें गधे पर सवार और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए दिखाया जाता है। कालरात्रि देवी विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।